करता हूं आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सतत विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे। चंपावत उपचुनाव में मिली जीत से सीएम धामी का जोश हाई, गुरुद्वारा में टेका मत्था, निकाला गया विजय जुलूस। विश्व पर्यावरण दिवस आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जोधरी रानी पोखरी के शिव मंदिर में करेंगे वृक्षारोपण। मंत्री सतपाल महाराज ने दिए चार धाम में साफ सफाई के विशेष ध्यान रखने के निर्देश का आस्था को नए आयाम में। उत्तराखंड में शनिवार को मिले कोरोना के 16 नए मामले, 29 मरीज हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश दे सकती है राहत, मैदानी इलाकों पर जारी रहेगा गर्मी का सितम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन बाजपेयी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर है डोईवाला से, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस आज है। शिव मंदिर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री करेंगे वृक्षारोपण। रानी पोखरी के शिव मंदिर में करेंगे वृक्षारोपण और कैलाश जोधरी करेंगे वृक्षारोपण। सोंग नदी में नगर पालिका ने चलाया है स्वच्छता अभियान। नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ईओ उत्तम सिंह नेगी करेंगे शिरकत। विश्व पर्यावरण दिवस आज शिव मंदिर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री करेंगे वृक्षारोपण। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं डोईवाला से, तो कैलाश जोधरी करेंगे वृक्षारोपण। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर कई जगहों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। सोंग नदी में नगर पालिका की ओर से बताया जा रहा है कि यहां पर भी, और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ईओ उत्तम सिंह नेगी करेंगे शिरकत। तो नगर पालिका अध्यक्ष के साथ में ईओ उत्तम सिंह नेगी शिरकत करेंगे और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर कई जगहों पर वृक्षारोपण की बात सामने आई है। शिव मंदिर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री वृक्षारोपण करेंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, डोईवाला से खबर है, विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। तो शिव मंदिर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री करेंगे वृक्षारोपण। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। और रानी पोखरी के शिव मंदिर में करेंगे वृक्षारोपण। तो रानी पोखरी के शिव मंदिर में वृक्षारोपण करेंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, कैलाश जोधरी करेंगे वृक्षारोपण। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सोंग नदी में नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान चलाया है। तो सोंग नदी में नगर पालिका ने चलाया स्वच्छता अभियान। अहम जानकारी, नगर पालिका अध्यक्ष के ईओ उत्तम सिंह नेगी करेंगे शिरकत। तो ईओ उत्तम सिंह नेगी शिरकत करेंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है दिल्ली से, जहां पर कश्मीरी पंडितों के मामले पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों के मामले पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। हत्या और पलायन के खिलाफ आम आदमी पार्टी कर रही है प्रदर्शन। तो हत्या और पलायन के खिलाफ आम आदमी पार्टी कर रही है प्रदर्शन। फिलहाल ये अहम जानकारी, जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर 11 बजे होगा प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल प्रदर्शन में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कश्मीरी पंडितों के मामले पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। तो कश्मीरी पंडितों के मामले पर होगा आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। हत्या और पलायन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। यह अहम जानकारी आपको बता दें, हत्या और पलायन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएम केजरीवाल भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। तो सीएम केजरीवाल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, कश्मीरी पंडितों के मामले पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। हत्या और पलायन के लिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हत्या और पलायन के लिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन होगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आम आदमी पार्टी का होगा बड़ा प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल होंगे प्रदर्शन में शामिल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन में होंगे शामिल। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, कश्मीरी पंडितों के मामले पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, हत्या और पलायन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। तो हत्या और पलायन के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी का होगा बड़ा प्रदर्शन। तो जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे बड़ा प्रदर्शन होगा
और सीएम केजरीवाल होंगे प्रदर्शन में शामिल। तो सीएम केजरीवाल प्रदर्शन में शामिल होंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से खबर है, कश्मीरी पंडितों के मामले पर आम आदमी पार्टी का होगा प्रदर्शन। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार पर हमला भी बोल रही है। कल कई बड़ी बातें कही गई कि भाई कश्मीरी फिल्म जो है, कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्म देखने के लिए सरकार के पास टाइम है, लेकिन अब जब हत्या और पलायन हो रहा है तब ऐसे में सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? और आज ऐसी कड़ी में आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन भी है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन है और इसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हो सकते हैं। तमाम नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे जुटेंगे और कश्मीरी पंडित भी जंतर मंतर पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की बात कह रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक जरूर हो चुकी है, तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसे लेके आम आदमी पार्टी जो है वो उसमें खाता रोष दिख रहा है कि आखिरकार बीजेपी जिन कश्मीरी पंडितों को बचाने की बात कर रही है और ऐसे में उनकी पिछले 8 साल से सरकार है और उसके बावजूद वहां पे इन लोगों की हत्या, सुरक्षा ना दे पाने में सरकार जो है नहीं दे पा रही है और इसे लेके आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या लगता है, इस प्रदर्शन का भी बड़ा असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है? क्या कोई बड़ा एक्शन जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए लिया जा सकता है? देखिए, क्योंकि लगातार कश्मीरी पंडितों की बात जो है वो बीजेपी करती रही है और ऐसे में बीजेपी को घेरने की ये बड़ी तैयारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि तमाम विपक्ष के ऊपर जो है बीजेपी आरोप लगाती रही है और ऐसे में कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हो रही है, जो लगातार पलायन हो रहा है, इसे लेके सरकार सख्त कदम उठाए, जिसे लेके आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और लगातार अगर हम उन आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो लगातार उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिख रही है और उनका पलायन जो है वो देश के लिए चिंता की बात है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि शायद इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार की आंखें खोल सकें। बिल्कुल अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर कश्मीरी पंडितों के मामले पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आज होगा और सुबह 11 बजे इस प्रदर्शन की शुरुआत होगी। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। तो हत्या और पलायन के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज कर रही है प्रदर्शन। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन होगा। और अब बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से भारी बहुमत से के साथ में विजयी हुए। तो वहीं दूसरी ओर जिले में भाजपा से अधिकृत जिला पंचायत सदस्यों ने पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सदस्यों के साथ अन्य 10 सदस्यों ने डीएम से मुलाकात की है और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास पत्र सौंपकर मामले की त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। आप गाड़ी यहाँ लगा दो। जिला पंचायत में आप देख लीजिए कि ये यहाँ यात्रा जो केदारनाथ बाबा है यहाँ का एक मूल वो है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वह यहाँ पे जिला पंचायत के द्वारा जो पेपरों में चल रहा है, आपके जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वहाँ पर बिस्तर डाले गए हैं, यात्रियों से अनावश्यक पैसा लूटा जा रहा है, गद्दी के नाम पे जो है उगाही हो रही है और वहाँ पे जो दुकानें हैं उन पे भी इस प्रकार से अपनी मनमानी चल रही है। सदन में इस बात का कोई पता नहीं। देख, लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में सबसे पहले ये होता है कि भाई किसी भी बात को जो सदन में रखा जाता है और सदन में उस पर जो है प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद वो जो है वो बात जो है आगे कार्य रूप में परिणत होती है। सदस्यों की अनुमति के द्वारा यह निर्णय आज लिया गया है। माननीय अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से सदस्य लोग सहमत नहीं हैं, जिसके कारण हमें आज यह कदम उठाना पड़ रहा है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो जल्द से जल्द यह कार्यवाही शुरू करें। हम अध्यक्ष के कार्य से असंतुष्ट हैं। मेरे क्षेत्र में यात्रा चलती है, लेकिन मेरे को कुछ भी वहाँ का पता नहीं है। वहाँ का टेंडर किसको गया, सोनप्रयाग का, वहाँ की गद्दी, वहाँ के जो भी कार्य है मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे सदन के शायद सभी सदस्य असंतुष्ट हैं।
और लक्सर में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पंजाब पुलिस लगातार हत्यारों की तलाश में जुट गई है। पुलिस हत्या से जुड़ी कड़ियों को जोड़कर हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक और चाहने वाले जल्द से जल्द हत्यारोपियों को पकड़ने की मांग भी कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च सोसाइटी रोड होते हुए ओवर ब्रिज के नीचे से बालावाली तराहा कस्बा लक्सर पहुंचकर सिद्धू मूसेवाला के समर्थन में नारेबाजी की है। बाद में बालावाली चौराहे पर कैंडल जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया है। सिद्धू मूसेवाला लोकदीप सिंह जो कि 29 तरीक 5वें महीने ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ मूसेवाला, पता नहीं किन्ने पुत हो रहे शहीद होंगे जे आपां अज भी इकट्ठे ना होए। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा के दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ही चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और घोड़े खच्चरों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान सिर्फ केदारनाथ धाम में ही 29 दिनों में 59 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और बेजुबान 110 घोड़े खच्चरों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही प्रशासन की तरफ से चेकिंग के दौरान 190 जानवर बीमार पाए गए, जिनको यात्रा से रोक दिया गया। सरकार के सामने अब एक नई चुनौती है, क्योंकि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं और घोड़े खच्चरों की मौत के बाद पंजीकरण स्लॉट फुल होने के चलते श्रद्धालुओं को रोकने के बाद गंगोत्री के व्यापारियों ने 5 जून को गंगोत्री हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा 3 जुलाई को विधि विधान के साथ शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन से चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख किया, लेकिन जैसे जैसे यात्रा के दिन गुजरते गए वैसे वैसे यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। श्रद्धालुओं की भीड़ शासन और प्रशासन के सामने चुनौती बन गई, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान लगातार श्रद्धालुओं के साथ साथ घोड़े खच्चरों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में ही अब तक 29 दिनों में 59 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि बढ़ते मौतों के आंकड़ों को अगर देखें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं के बॉडी चेकअप के बाद ही यात्रा में भेजा जा रहा है। साथ ही घोड़े खच्चरों की मौतों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने गौरीकुंड से केदार घाटी के बीच चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेकिंग के दौरान 24 संचालकों का चालान किया जा चुका है। वहीं अब सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी है, क्योंकि गंगोत्री व्यापार मंडल की तरफ से श्रद्धालुओं को रोके जाने और पंजीकरण बंद करने की मांग को लेकर 5 जून को गंगोत्री हाईवे बंद करने का आह्वान किया गया। उनका आरोप है कि यात्रा का पंजीकरण रुकने से व्यापार पर भारी फर्क पड़ा है, क्योंकि यात्रियों को पंजीकरण न करने के नाम पर नीचे ही रोका जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों के मंत्रियों को चारधाम यात्रा में विशेष ध्यान रखने को कहा है। जिला उद्योग व्यापार मंडल का पूर्ण समर्थन जो है सोनप्रयाग व्यापार मंडल को है, क्योंकि देखिए यात्रियों को जो है आप क्या बोलते हैं केदारनाथ के दर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें पंजीकरण के नाम पे जो है उनको आप वापस लौटा दे रहे हैं। यात्री जो है वापस ऋषिकेश की तरफ लौट जा रहा है, उन्हें रुद्रप्रयाग बाजार तक भी नहीं भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग बाजार के सारे होटल भी खाली हो जा रहे हैं। मैं जो हूँ सोनप्रयाग व्यापार मंडल का पूरा समर्थन करता हूँ, और अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो मैं आज स्वयं सोनप्रयाग जाकर उनको समर्थन दूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा।
चारधाम यात्रा की लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। माननीय युवा मुख्यमंत्री बहुत बारीक निगाह उसके ऊपर बनाए हुए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, डीएम जिलाधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जिस चीज़ की भी कहीं कमी दिख रही है उसको फुलफिल करने के लिए तमाम अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया गया है और मुझे लगता है कि हालात अब पहले से बेहतर हैं। आगे की तरफ हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे सारी चीज़ें चुस्त दुरुस्त रहेंगी और यात्रा इसी तरह से ऐतिहासिक रूप में आगे बढ़ती चलेगी। जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए माननीय मंत्री पर्यटन भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब मिलजुल कर जो कोशिश कर रहे हैं उसका लाभ इस यात्रा को अवश्य मिलेगा। कांग्रेस लगातार चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने बिना तैयारियों के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू की है, जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं। मेरे अध्यक्ष ने चार धामों की जब पैदल यात्रा करी और यहां आकर प्रेस वार्ता करके आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया कि वहां पर ऑक्सीजन पार्लर्स की जरूरत है, वहां पर फर्स्ट एड की जरूरत है, वहां शौचालय की जरूरत है, वहां पर जगह जगह जो पड़ाव बने हुए हैं वहां पर आपको डॉक्टर्स और नर्सेस को या स्वास्थ्य कर्मियों को खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि आज जिन लोगों की मौतें हो रही हैं वो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। ऐसे में आज बड़ी संख्या में जानवरों की भी वहां पर मृत्यु हो रही है, चाहे वो घोड़े हों चाहे खच्चर हों, उनकी भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। अब चारधाम यात्रा में बढ़ते मौतों के आंकड़ों पर सरकार अंकुश लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। विभागीय मंत्री के द्वारा अधिकारियों संग बैठक कर चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह होगी कि कब तक सरकार इन हालातों पर काबू पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां पर नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक ने बाइक सवार का रास्ता रोककर चाकुओं से ताबड़तोड़ 12 वार कर उसे लहूलुहान कर दिया है। राहगीरों ने बाइक सवार को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। घायल ने आरोपी पर स्मैक बेचने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पंडरी गांव निवासी मोहम्मद साजिद मलिक पुत्र वाजिद की पीलीभीत रोड से जनता फार्म के पास टायर की दुकान है। शनिवार को साजिद बाइक में सवार होकर घर की तरफ आ रहे थे कि पंडरी स्कूल के पास घात लगाए बैठे युवक ने उनकी बाइक को रोककर चाकू से साजिद पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के चलते साजिद घबरा कर बाइक से गिर गए और उनके चिल्लाने पर सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने हमलावर को साजिद को बचाया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल साजिद का मेडिकल करवाया। इसके बाद आरोपित युवक को हिरासत में भी ले लिया गया है। उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष है, पंडरी निवासी है, जिनके ऊपर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया है। हमला धारदार हथियारों से किया गया है और जो चोटें हैं वो मुख्यतः पेट पे आई हैं, अन्य भागों पर भी आई हैं। हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर संदर्भित कर दिया। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में कुछ दबंगों ने एक पत्रकार पर उनके घर में आकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया और इसी हमले में बीच बचाव कराने आई पत्रकार की सास और साला
नीरज भी घायल हो गए। और इतना ही नहीं, दबंगों ने मकान में तोड़फोड़ भी की, जिसका पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। पत्रकार पर हमला भूमि पर कब्जा करने को लेकर ही किया गया है, जबकि पत्रकार के परिवार के पास सभी तरह के कागजात मौजूद हैं। प्रिंस शर्मा का कहना है कि जिस भूमि पर मकान का निर्माण किया जा रहा है उसका बेनामे से लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास कराने तक के सभी कागजात मौजूद हैं, लेकिन आसपास के कुछ दबंग लोग जो शरीफ लोगों की भूमि पर डरा धमकाकर जबरन कब्जा करने का काम करते हैं, उनकी इस भूमि पर भी उनकी नजर है। वो इस भूमि पर भी जबरन कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि मकान का काम चल रहा है, इसलिए डराने के लिए दबंगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया है। ये लोग क्या कर रहे थे, तो पीछे से पता नहीं किसी ने मेरे सिर पे कोई धारदार हथियार मारा, जिससे मेरे सिर में भी चोट, काफी गंभीर चोट आई है। कोई लोहे, हाँ कई टांगे मेरे सिर में आए हैं, कोई लोहे की चीज़ थी जो धारदार मारी। उसके बाद हालांकि काफ़ी खून वून निकला, मैं नीचे वहाँ पर गिर गया। और काफ़ी चोटें मेरे जो साले साहब हैं उनके भी हैं, हमारी सास है उनके भी काफ़ी चोटें हैं। तो कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, हालांकि मकान बना रहे हैं। इनका अपना मकान जो है, इनका बैनामा इनके पास है। बैनामा के बाद बात करें, दाखिल खारिज इनके पास है। दाखिल खारिज के बाद बात करें, नक्शा भी इनके पास है। हाल ही में नक्शा भी इन्होंने पास करवाया है। सारी चीज़ें इनके पास है। कब्जा इनका मौके पर चला रहा है। लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करने की नीयत, मैं कहूँगा, रखते हैं। इन लोगों द्वारा प्रताड़ना दी जा रही है। और आज जिस तरह से बदमाश प्रवृत्ति का जो कार्य इन्होंने किया है, इस तरह से एक तरह से प्रहार है। और ये पूरी साजिश के तहत ये लोग आए थे और कोई बड़ी घटना भी इसमें घट सकती थी, जिसके बाद हम लोग थाने में आए। थाने से हमें मेडिकल हम लोगों ने करवाया, चोट वोट का अपना करवाया गया और अभी इनके खिलाफ तहरीर दी गई है। और जमीन खरीदी, उसमें कोई भी ऐसा कोई फाट नहीं है, जो कि जमीन के कागज सभी ओके हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने नक्शा पास करवा लिया, मेरे सारे कागज ओके हैं। उसके बाद मैं भी अपना काम शुरू करने लगी। उसमें ऊपर से कोई 4-5 लोग आए और बांध के मुंह पे कपड़ा बांध करके आए और आके हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने। आपके भी चोटें आई हैं? हाँ जी, हमारे भी चोटें आई हैं। हमने इतना मना कर, हमने कहा हमारे कागज तो ओके हैं, तुम भी तो लेके आओ ना कुछ। तुम जिस चीज पे आधार पे तुम लड़ने आ रहे, कोई कागज लेके आओ जिसके जो कि आगे के लिए कार्रवाई हो। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 2 छात्रों को नदी के बीच में फोटो खिंचवाना तब महंगा पड़ गया जब अचानक ही नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो पानी में फंस गए। 2 घंटे तक उनकी जान आफत में रही और इसी बीच नदी किनारे पर भीड़ भी उमड़ पड़ी और वहां पहुंचे सल्ला बामड़ गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने आकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और दोनों युवकों को रस्सी के सहारे किनारे पर लाया गया है। और कालाडूंगी के कोटरपाग ब्लॉक अंतर्गत पत्तापानी ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आवासों को तैयार कर लिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए आवास इतनी घटिया निर्माण सामग्री से बनाए गए हैं कि उनमें रहना संभव नहीं है। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने लगे हैं, दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, फर्श उखड़ने लगे हैं और जिस पर ग्रामीणों और विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 47 भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ दिया गया, लेकिन जब आवास योजना के लाभार्थियों के सुपुर्द करने की तैयारी की गई तो लाभार्थियों ने गुस्सा जताते हुए कहा कि बिचौलियों और बाहुबली लोगों के द्वारा घटिया निर्माण सामग्री से आवासों के निर्माण किए गए हैं। लाभार्थियों ने कालाडूंगी एसडीएम को पूर्व में बिचौलियों और उन बाहुबलियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। तो वहीं प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर किस तरह उतारा जा रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी नैनीताल ने भी इसकी जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। दरवाजे चढ़े नहीं हमारे, ये खिड़की दरवाजे अपने हाथ से चढ़ाए हमने, सब काम अपने हाथ से कर रखा है। बस हमें मकान दिए हुए 1 साल हो गया और 1 साल से ऐसे ही रह रहे हैं हम इसमें। अब आने का अपने हाथ से करा, दरवाजे भी अपने हाथ से चढ़ाए हमने। देखिए, पत्ता पानी वाली जो बात कर रहे हैं तो उसमें माननीय विधायक जी ने भी हमारे संज्ञान में वो लाए हैं, माननीय विधायक जी। तो इसमें एक हम लोगों ने जांच टीम बनाई है सीडीओ की अध्यक्षता में, और सीडीओ वहाँ पे अपनी टीम के साथ जाएंगे। अगर कोई भी दोषी होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आवास योजना के तहत यहाँ पर 40-45 पट्टे काटे गए थे, जिनको
लाभार्थियों को चेक उन्हीं के नाम पे दिए गए थे, लेकिन तथाकथित कुछ बाहुबलियों ने उनसे चेक लेकर के उनका पैसा लेकर के हम बना के देंगे ये कहा था, लेकिन जो बनाया है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, कहीं से कहीं तक रहने लायक नहीं है। खबर दिनेशपुर क्षेत्र के जयनगर से है, जहां पर महावीर इंडस्ट्री फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। भयानक आग को बुझाने में 5 दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं और इस आग से आसपास अफरा तफरी मच गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अभी मेरे को पता करना पड़ेगा क्या वजह रही, क्योंकि मैं भी था नहीं, तो अभी उसको देख के क्या रही है मैं भी एक बार जाँच हुआ, उसके बाद पता चलेगा क्या है। कौन सी फैक्ट्री और क्या कुछ बनता था यहाँ पे? ये ग्लव्स बनते हैं। क्या नाम है फैक्ट्री का? महावीर इंडस्ट्रीज। लगभग कितने का नुकसान हुआ? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कितना नुकसान हुआ होगा, अभी तो देखेंगे कितना हुआ है उसके बाद ही बताएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।